वेलकम टू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यहाँ पर बेसिस के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियोज़ में हमने एसिड तक कवर कर लिया था। अब इस वीडियोज़ में बेसिस के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। तो बेसिस आपके क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिन कंपाउंड्स में OH आयंस पाए जाते हैं। तो बेसिस के बारे में फर्स्ट सबसे पहली बात क्या आती है? बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट। जो कड़वा स्वाद रखते हैं वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कड़वा स्वाद रखते हैं। ऑल बेसिस चेंज द कलर रेड लिटमस टू ब्लू। सभी बेस क्या करते हैं? जो आपका रेड लिटमस होता है उसे ब्लू में चेंज कर देते हैं। ये बात मैंने पीछे भी आपको इंडिकेटर टॉपिक में बताई है। अब आगे देखिए, बेस के बारे में एक बात हो जाती है, दूसरी बात लेते हैं यहाँ पर बेस के बारे में। क्या भला? बेसिस आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड्स। बेसिस क्या होते हैं? केमिकल अपोजिट्स हैं एसिड के, ठीक है ना। एसिड हमने पीछे भी करा था इस वीडियो से पहले, बिफोर एसिड ही किया है, ठीक है। एसिड तो बेसिस आर केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड्स। ए बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस। एक बेस क्या है? केमिकल सब्सटेंस है विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। एक बेस क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। किसको? एसिड को। एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। आगे आइए देखिए और बेस के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये बेस के बारे में बातें आ रही हैं। नंबर 1 आगे देखिए, ऑल द मेटल ऑक्साइड। आप जानते हैं मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? जिन मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन से करी जाती है और फिर मेटल ऑक्साइड बनते हैं। तो ऑल द मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है ना। एक तो बेसिस भी हो गए जो हाइड्रोक्साइड OH आयन रखते हैं। तो उसके आगे बढ़ के यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो हाइड्रोक्साइड ये आ गए यहाँ पर, ठीक है ना, जो ऊपर अभी करे थे। तो ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। बेसिस हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है इसके लिए? देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सोडियम ऑक्साइड, क्या होगा फॉर्मूला? Na2O, ठीक है ना। सोडियम ऑक्साइड हो जाता है। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो इनमें मेटल है सोडियम कैल्शियम, ठीक है ना। तो याद रखना, वन वर्ड याद रखना यहाँ पर, एक तो मेटल ऑक्साइड और दूसरा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो बेस होते ही होते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन मेटल ऑक्साइड भी बेसिस ही होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाद आपका पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड K2O। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल क्या है? मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल किस में जाते हैं? बेसिस में ही आते हैं। तो ये तो सॉलिड हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा? ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर। वाटर में डिजॉल्विंग करने पर इनका जो सॉल्यूशन बनता है वो एल्केलाइन बनता है। और ये सॉल्यूशन क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है ना। आपने लैब में देखा भी होगा इस प्रकार का। मैग्नीशियम के रिबन को पहले जलाया जाता, बर्न किया जाता है, और फिर उसे हम क्या करते हैं? चाइना डिस्क में लेकर के वाटर में, डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करते हैं। और उसमें आप क्या करते हैं? जो रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो आपका रेड लिटमस पेपर बिलो में चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ एल्केलाइन सॉल्यूशन, यू कैन से बेसिक सॉल्यूशन। ओके, देखिए हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल है NaOH फॉर्मूला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, ठीक है। इस प्रकार ये एग्जांपल्स हो गए मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए इसमें यहाँ पर, और यहाँ पर आइए देखिए अब दूसरी बात देखिए, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी आपने दोनों सीख रखे हैं क्या होते हैं। पीछे हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ में यूज कर रहे थे। एसिड की प्रॉपर्टीज़, एसिड की ये रिएक्शंस मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई हैं लास्ट वीडियो में। तो आर ऑल्सो बेसिस, यानी कि मेटल के कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हैं? बेसिस हैं। बिकॉज देयर सॉल्यूशंस क्या होता है? न्यूट्रलाइज एसिड्स। इनके सॉल्यूशंस भी एसिड को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज मीन्स उदासीन कर देते हैं, यानी कि वो साल्ट और वाटर तैयार कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कार्बोनेट में क्या एग्जाम्पल है? सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या आएगा? Na2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और भी कार्बोनेट का हम उपयोग कर सकते हैं इनमें यहाँ पर, ठीक है ना। और भी कार्बोनेट यूज कर सकते हैं, जैसे लेड कार्बोनेट है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे जिंक कार्बोनेट हैं,
ठीक है ना। मेटल्स के मेटल हो और उसमें कार्बोनेट हो, तो मेटल के कार्बोनेट क्या काम करते हैं, बेसिस का काम करते हैं। और रही बात जैसे बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, हमने ये नाम लिया था ना यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसके लिए आपको दो एग्जांपल्स याद रखने हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या है NaHCO3, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यहाँ बोलते हैं बेकिंग सोडा भी कहते हैं। लास्ट उसमें करा हमने यहाँ पर ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए KHCO3, तो दो आपके क्या हैं ये सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, या इन्हें बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पर हमारा बेसिस हमने कवर कर लिया, बेस क्या होते हैं, बेसिस के एग्जांपल्स। अब हम इसमें क्या करते हैं, एल्केलाइज टॉपिक करते हैं। देखिए एल्केलाइज क्या होता है, तो एल्केलाइज में दोज बेसिस वे बेसिस विच आर डिजोल्व इन वाटर, ठीक है ना, वे बेसिस दोज बेसिस विच आर डिजोल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, एल्केलाइज कहलाते हैं। और हम इन्हें दूसरे टाइप में बोल सकते हैं, कैसे, किस प्रकार से, कि ए बेस विच इज सोल्युबल इन वाटर, एक बेस जो वाटर में सोल्युबल होता है, इज कॉल्ड एन एल्केलाई, ठीक है ना, एल्केलाई कहलाता है। तो आगे एग्जांपल्स आते हैं, तो आगे हम एग्जांपल्स कर रहे हैं इनके। देखिए एल्केलाइज के एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हमने पीछे भी करा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी इसे कहते हैं कॉमन नेम में, ठीक है ना। ये वे एल्केलाइज हैं जो आपके किस में हो जाते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CmH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। इन सभी हाइड्रोक्साइड को आप जानते हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, एल्केलाइज के एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखिए दोज सोल्युबल बेसिस, बेसोल्युबल बेसिस यानी कि एल्केलाइज आर मोर यूजफुल होते हैं देन इनसोल्युबल बेसिस, जो इनसोल्युबल बेसिस होते हैं उनसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं सोल्युबल बेसिस यानी कि एल्केलाइज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शंस होती हैं, अधिकतर रिएक्शन जो होती हैं टेक प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि अधिकतर रिएक्शन जो भाग लेती हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ही भाग लेती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा बेस फिनिश हो गया है और इसमें इसके साथ साथ हमारा एल्केलाइज फिनिश हो गया है। अब आगे हम बेस का नया टॉपिक लेते हैं। यहाँ पर बेस का नया टॉपिक इसी प्रकार है जैसे कि हमने एसिड में पीछे लिया था। ये क्या है, ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन, सभी बेसिस में कॉमन क्या होता है, या कॉमन क्या रखते हैं, जो रखते हैं वो, तो क्या होता है बेसिस में कॉमन, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है, OH आयन। तो ए बेस इज ए सब्सटेंस, एक बेस क्या है, एक सब्सटेंस है विच डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, और टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, और वाटर में डिजोल्व करके क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस चार्ज, ठीक है ना, OH आयंस इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एसिड को हमने वाटर में डिजोल्व करा था, सिमिलरली सम हम बेसिस को भी वाटर में डिजोल्विंग कर रहे हैं, जैसे NaOH ऑन डिजोल्विंग इनटू वाटर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। तो आयनाइज इनटू सोडियम आयन, साथ में हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना, नाम बोल रहा हूँ इनके, हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम आयन। सिमिलरली KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑन डिजोल्विंग इनटू वाटर, तो आपका क्या हो जाता है, एक्वस। तो आयनाइज इनटू पोटेशियम आयन, ठीक है ना, पोटेशियम आयन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस एक्वस, ठीक है ना। सिमिलरली मैंने और आगे ले रहा हूँ, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस ऑन डिजोल्विंग इनटू वाटर दे बिकम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक्वस वाटर में डिजोल्विंग करने पर एक्वस बन जाएगा, तो क्या बनाएगा, आयनाइज हो जाएगा मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस चैप्टर में करते करते आपने सीख लिया होगा Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ठीक है ना, और प्लस साथ में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड पे ऑलवेज -1 चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली आपका है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके हैं AlOH होल थ्राइस एक्वस, ठीक है ना। तो वाटर में डिजोल्विंग करने पर एल्यूमिनियम आयन बनेंगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन क्या होते हैं, Al3 पॉजिटिव एक्वस और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस, ठीक है ना। इसी प्रकार मैंने लेड हाइड्रोक्साइड भी लिया है PbOH होल ट्वाइस, तो PbOH होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन
एक्वा सॉल्यूशन बन जाता वाटर में करने पर। तो ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर दे आयनाइज इनटू लेड आयन, यानी कि Pb2 पॉजिटिव आयन। लेड पे कितने चार्जेस होते हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। इसी प्रकार सिमिलरली तो हम यहाँ बता सकते हैं सभी में क्या है, देखो OH आयन, OH आयन, OH आयन, और यहाँ पर भी OH आयन है। सभी में कॉमन क्या है? यहाँ पर OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस, एक कॉमन प्रॉपर्टी जो है सभी बेसिस की, एल्केलाइज की, क्या है? इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस, वे प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब वाटर में उन्हें डिजॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, ये टॉपिक हो जाता। अब आ गया ये देखिए बेसिस का, हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, क्लासिफिकेशन है थोड़ा। बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड ऑन आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के आधार पर बेसिस कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस, और दूसरा होता है वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो ए बेस विच इज कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर, यानी कि जब किसी बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, मिलाया जाता है, तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। ठीक है ना, एंड दस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। तो इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। ठीक है ना, इस प्रकार हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड भी पीछे आया था, पिछली लास्ट वीडियो में हमने करे हैं। तो 2 बातें याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस वही कहलाएंगे जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो एग्जाम्पल इनके आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक और एग्जाम्पल इसमें आता है, प्राइवेट पब्लिशर बुकों में दिया है, नहीं में कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेसिस में कंसीडर्ड करा गया है। लेकिन जब मैंने उसको NCERT में सर्च करा तो मेरे को NCERT में वो नहीं मिल पाया, और नेट का भरोसा नहीं होता कि वहाँ पे सही दिया है गलत दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे श्योरिटी जो है अभी स्ट्रॉन्ग बेसिस की 2 ही हैं यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, आगे अगर NCERT में न्यू बुक में मिलता है तो आप उसे वहाँ पर कंसिडर करेंगे। अगर NCERT में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं है तो आप उसे स्ट्रॉन्ग बेस में कंसिडर नहीं करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बेस में है NCERT में तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप स्ट्रॉन्ग बेस उसे कहेंगे वहाँ पर। आगे देखिए नेक्स्ट है वीक बेसिस। तो वीक बेसिस में क्या है? वीक बेसिस क्या होते हैं? ए बेस विच इज इनकम्प्लीटली आयनाइज्ड। ठीक है ना, इसमें क्या था? कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर में डिजॉल्विंग करने पर, किसमें? स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस में क्या आएगा? ए बेस विच इज इनकम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर, जब वाटर में डिजॉल्व करा जाता है तो इनकम्प्लीटली आयनाइज, एंड दस प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और हाइड्रोक्साइड आयन का कैसा अमाउंट प्रोड्यूस होगा? यहाँ पर स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? वीक बेस बोलेंगे वहाँ पर। एग्जाम्पल देखो, मैंने इसे यहाँ पर वीक बेस में लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ NCERT में अगर आपको मिल जाता है कहीं पढ़ने के लिए तो NCERT बुक में, तो आप इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस में ही कंसिडर्ड करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर वीक में ही करा है। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। आगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम क्या होते हैं? NH4 पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, NH4 पॉजिटिव और OH NH4OH। ये और एग्जाम्पल्स और भी यू कैन इंक्लूड द मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, बट स्ट्रॉन्ग में हार्डली 2 ही हैं, या आप उसे तीसरा कंसिडर करेंगे तो वो कौन सा होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट एज पर NCERT। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक रखता हूँ आपके लिए। तो ये वीडियो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है अप टू वीक बेसिस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगा? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।